यहाँ पर जो है उत्तर प्रदेश बोर्ड की तरफ से जो है स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया स्टार्ट हो गई है आज से और अभी से। तो स्क्रूटनी के लिए दोस्तों अगर यहाँ पर आप आवेदन करना चाहते हैं तो दोस्तों फॉलो स्टेप को फॉलो कीजिएगा। उसके बाद यहाँ से आप किस प्रक्रिया से आपको यहाँ से आवेदन करना है, क्या क्या चीज़ इसमें आपको फिलअप करना है, साथ ही यहाँ पर ट्रेजरी चालान आपको किस तरीके से भरना है, उसे कहाँ से कैसे पारित करवाना है, किस बैंक से बनवाना है, सब कुछ जानकारी यहाँ पर इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। बिना स्किप किए पूरा वीडियो ध्यान से देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी समझ में स्पष्टली आ जाए। तो यहाँ पर देखिएगा upmsp.edu.in आपको डायरेक्टली सर्च कर देना है अपने किसी भी ब्राउज़र में। सर्च करने के पश्चात यहाँ आपको ऊपर की तरफ स्क्रॉल करते हुए आने हैं। जैसे ही आप ऊपर की तरफ स्क्रॉल करेंगे यहाँ देखिएगा रिजल्ट का पूरा लिंक आपको मिल जाएगा। यहीं पर ही आप देखेंगे हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं की सैन्य परीक्षा स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष 2026 के लिए आवेदन स्टार्ट हो गया है। अंतिम तिथि 17 मई 2026 रखी गई है, 17 मई। तो आप यहाँ पर समझिएगा दोस्तों कि स्क्रूटनी अगर आप नहीं पता है, जैसे अभी कुछ लोगों को यहाँ पर नहीं पता स्क्रूटनी के लिए, तो स्क्रूटनी में दोस्तों जैसे आप अपने किसी भी विषय में या सब्जेक्ट में किसी भी नंबर से अगर आप असंतुष्ट हैं, आप ये मतलब सोचते थे कि हमारा इस विषय में हमने अच्छा जो है हल किया है, प्रश्न पत्र हमारा नंबर इतना आना चाहिए था और हमारा नंबर कम आया है, तो आप उसके लिए स्क्रूटनी का फॉर्म यहाँ पर भरेंगे। ठीक है। जब हम किसी सब्जेक्ट में फेल होते हैं दोस्तों, जैसे कि हाई स्कूल में अगर आप 2 विषय में यहाँ पर फेल हैं तो उसके लिए आपको कंपार्टमेंट की परीक्षा के लिए आवेदन करना होगा। और स्क्रूटनी जो है आप किसी भी सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम आए हैं तो उसके लिए आपको जो है यहाँ पर आवेदन देना होता है। तो कंपार्टमेंट और स्क्रूटनी में यही अंतर है। तो यहाँ पर देखिए आप सबसे पहले इस पर क्लिक कर देंगे। इस पर जैसे ही हम क्लिक कर देते हैं तो यहाँ पे साइट ओपन होने देते हैं। जैसे ही आप ओपन करेंगे लिंक देखिए इस तरीके से पूरा लिंक आपके सामने आ जाएगा। यहाँ हाई स्कूल इंटरमीडिएट उत्तर पुस्तिकाओं की सैन्य परीक्षा के लिए ऑनलाइन आवेदन परीक्षा वर्ष और अंतिम वर्ष यहाँ बताया गया है। आप देखिए यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण निर्देश दिया गया है, डाउनलोड स्क्रूटनी नोटिफिकेशन डेटेड। तो इस पर क्लिक करेंगे और इस पर क्लिक करने के पश्चात यहाँ पर हम देखेंगे, अब इसमें बताया गया है कि सब सुधार को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा संचालित वर्ष 2026 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षा से संबंधित उत्तर पुस्तिकाओं की सैन्य परीक्षा हो तो ऑनलाइन आवेदन पत्र स्वीकार किए जाने की अंतिम तिथि 17 मई रखी गई है। और यहाँ पर सैन्य परीक्षा शुल्क जो रुपया में रखा गया है 500 रुपये प्रति प्रश्न पत्र की दर से यहाँ पर निर्धारित की गई है। यानी कि अगर एक विषय के लिए दोस्तों यहाँ पर अगर एक विषय की आप जांच करवाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 500 रुपये की जो है यहाँ पर शुल्क देनी पड़ेगी। सैन्य परीक्षा से संबंधित आवश्यक निर्देश जो है यूपीएमएसपी पर उपलब्ध है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदित विषय है तो निर्धारित शुल्क चालान के माध्यम से राजकीय कोषागार में जमा करेंगे। तत्पश्चात ऑनलाइन भरे सैन्य परीक्षा आवेदन के विवरणों को डाउनलोड कर उसके प्रिंट आउट के साथ सैन्य परीक्षा हेतु जमा किए गए सैन्य परीक्षा शुल्क के मूल चालान पत्र को उसके सत्यापन हेतु संलग्न कर उसे रजिस्टर्ड डाक से परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालय को निर्धारित तिथि दिनांक 17 मई तक प्रेषित करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जब आप ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो फाइनल प्रिंट जो निकलेगा, फाइनल प्रिंट के नीचे दोस्तों आपको एक एड्रेस मिलेगा। उस एड्रेस पर आपको सभी जो फाइनल प्रिंट आप निकालेंगे और जो डॉक्यूमेंट आपने आपको जो ट्रेजरी चालान और आपके जो यहाँ पर मार्कशीट वगैरह है नेट से डाउनलोड किया हुआ वो जो है लगा करके आपको उसी ही एड्रेस पर भेजना होगा। ध्यान दीजिएगा कि जब आप पूरे ऑनलाइन आवेदन कर देंगे तो उसी पर ही दोस्तों आपको एड्रेस मिलेगा, उसी एड्रेस पर आपको भेजना होगा। ऑनलाइन प्रक्रिया पूरा संपूर्ण करने के बाद और इसमें देखिए बताया गया है कि अगर आप ऑनलाइन के अतिरिक्त सीधे कुरियर या डाक से भेजते हैं, ऑनलाइन नहीं करते हैं, ऑफलाइन करते हैं तो ये पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। इस बात का विशेष ध्यान दीजिएगा। अब साइड पर बैक आइएगा, यहाँ पर ऊपर की तरफ स्क्रॉल कीजिएगा दोस्तों, तो यहाँ पे देखिए ट्रेजरी चालान फॉर्म डाउनलोड करें। तो सबसे पहले आपको ट्रेजरी चालान फॉर्म ही डाउनलोड करना है और इसे भरना है और आपके नज़दीकी बैंक से इसे जो है आपको 500 रुपये दे करके जितने भी प्रश्न पत्र के लिए आपको यहाँ पर जाँच करवानी है स्क्रूटनी के लिए उतने ही जो पैसे आपको यहाँ पर प्लस करके देने होंगे। अब देखिए इसमें क्या बोलना है कि धनराशि जमा करने का चालान फॉर्म। ठीक है। अब इसमें देखिए आपको सबसे पहले जिस बैंक में आप जा रहे हैं वो कोषागार बैंक का नाम यहाँ पर आप लिखना होगा जहाँ से आपको अपने बैंक में इस चालान फॉर्म को आपको बनवाना है। आपके अपने नज़दीकी बैंक किसी भी बैंक में जाकर के आप काम करवा सकते हैं। उसके बाद बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आप लिखिएगा। जिस व्यक्ति पदनाम या आवश्यक हो संस्था के नाम की धनराशि जमा की जा रही है उसका नाम यहाँ पर देखिए लिखा जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए पंजीकरण संस्था और पक्ष का नाम यहाँ पर लिखना होगा। जमा की जा रही धनराशि का पूर्ण विवरण यहाँ पर आपको देना होगा। उसके बाद यहाँ पर देखिएगा चालान की सकल राशि इसमें देखिए बताया गया, चालान की निवल राशि इसमें जो है रखा गया है। ऊपर की तरफ आएंगे यहाँ पर
तो यहाँ पर आप देखेंगे इस वाले कॉलम में आप आएंगे तो 7वें और 8वें नंबर पर आपको मिल जाता है हाई स्कूल परीक्षा सैनिक परीक्षा शुल्क। यहाँ पर आपको शुल्क लिखना होगा। अगर इंटरमीडिएट के लिए कर रहे हैं तो इंटरमीडिएट के लिए यहाँ पर उसके सामने शुल्क यहाँ पर लिखना होगा। जितनी भी रकम आप यहाँ पे जमा कर रहे हैं उसको यहाँ पर आपको शब्दों में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे जमाकर्ता का नाम और हस्ताक्षर रहेगा और चालान में लेखा शीर्षक की पुष्टि करने वाले विभागीय अधिकारी के हस्ताक्षर यानी कि बैंक के यहाँ पर अधिकारी के उनके हस्ताक्षर रहेंगे। और यहाँ देखेंगे बैंक के प्रयोगार्थ यहाँ पर भी दिया गया है। ये बैंक के कर्मचारी लोग यहाँ पर जितने भी चीज़ें हैं इसके नीचे सब वो भरेंगे। तो इस फॉर्म का प्रिंट आउट निकाल के दोस्तों आपको अपने बैंक में ले जाके नज़दीकी वहीं से भी आप इसे फिलअप भी करवा सकते हैं और आप अपनी कुछ डिटेल्स में फिलअप करके वहां से ट्रेजरी चालान फॉर्म ये बनवा सकते हैं। अब बात करते हैं आवेदन की। तो यहाँ पर आवेदन का ध्यान दीजिएगा कि हाई स्कूल के अगर आप करना चाहते हैं तो हाई स्कूल पर क्लिक कीजिएगा। इंटरमीडिएट का करना चाहते हैं तो यहाँ पर इंटरमीडिएट का। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर समझाने के लिए दोनों का प्रक्रिया एक ही है। हाई स्कूल वाले ऑप्शन में क्लिक करता हूँ। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर देंगे दोस्तों सेम ही प्रक्रिया से इंटरमीडिएट का भी यहाँ पर ओपन होगा। तो यहाँ पर परीक्षार्थी का अनुक्रमांक और जन्म तिथि डाल करके गेट डाटा पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सारी डिटेल डाल करके एंटर करेंगे देखिएगा यहाँ पर आपकी पूरी डिटेल निकल के आ जाएगी। ऊपर की तरफ दोस्तों यहाँ पे स्क्रॉल कीजिएगा। स्क्रॉल करते हुए दोस्तों इस तरीके से देखिए आपके सामने ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है, अब इसमें बताया गया कि विषय चुने जिनकी लिखित परीक्षा अथवा लिखित एवं प्रयोगात्मक दोनों परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं की स्क्रूटनी करानी है, जाँच करानी है आपकी। तो जिस जिस सब्जेक्ट की दोस्तों आपको यहाँ पर करानी है उस सब्जेक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फॉर एग्जांपल जैसे मैं यहाँ पर इंग्लिश सिलेक्ट कर लेता हूँ और यहाँ पर मैं मैथमेटिक्स सिलेक्ट कर लेता हूँ। दो सब्जेक्ट अगर मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ तब ऊपर की तरफ यहाँ पर स्क्रॉल करके हुए जाएंगे तो यहाँ पर देखिए हमारा जो शुल्क होगा वो टोटल 1000 रुपये हो गया। वहीं अब अगर 3 विषय मैं यहाँ पर सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पर देखिए पैसे जो हैं आपके यहाँ पर काउंट होते चले जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर भी बताया गया है कि सैनिक परीक्षा हेतु प्रश्न पत्र के लिए 500 रुपये शुल्क आपको देने होंगे। प्रयोगात्मक परीक्षा की भी उत्तर पुस्तिकाओं की जो है यहाँ पर 500 रुपये शुल्क रखी गई है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों कि आगणित सैनिक परीक्षा शुल्क को ट्रेजरी में परिषद की निर्धारित मद में जमा कराए जाने का विवरण। अब जमा की गई धनराशि यहाँ पर आपको अमाउंट लिखना है। उसके बाद जो बैंक से आपने ट्रेजरी चालान फॉर्म दोस्तों यहाँ पर बनवाया है उस पर एक चालान नंबर संख्या आपको बैंक द्वारा दी जाएगी। वो चालान संख्या नंबर आपको यहाँ पे डालना है। उसके बाद यहाँ पे ट्रेजरी में शुल्क जमा करने की तिथि यानी कि किस तारीख को आपने ट्रेजरी फॉर्म में शुल्क जमा किया है वो ट्रेजरी फॉर्म पे देख करके डेट डाल देना है। उसके बाद बैंक का नाम यहाँ पर आपको डाल देना है जिस बैंक में आपने अपना जो है शुल्क जमा किया है, ट्रेजरी फॉर्म बनवाया है। अब उसी ही ट्रेजरी फॉर्म की आपको एक फ़ोटो क्लिक कर लेनी है और उसकी साइज़ 10 KB से लेकर के 1 MB के बीच रखनी है और उसे यहाँ पर चूज फाइल वाले ऑप्शन में क्लिक करके यहाँ पर अपलोड कर देनी है। अब देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको पता जहाँ आवेदन एवं चालान भेजना है यहाँ पर आपको निकल के आ जाती है। जब आप अपने लॉगिन आईडी से इंटर करेंगे तो इसी ही एड्रेस को आपको लिख लेना है, स्क्रीनशॉट मार लेना है। जब आप पोस्ट ऑफिस डॉक के माध्यम से इसे भेजेंगे दोस्तों तो इसी ही एड्रेस पर पूरा लिख करके आपको भेजना है। ये बात ध्यान देना है। तो यही पता है, इस पते को आपको नोट करके रख लेना है। अब इसमें देखिए बताया गया है निर्देश। उपयुक्त भरे हुए आवेदन को डाउनलोड कर मुद्रित कर उसे युक्तानुसार जमा किए गए ट्रेजरी चालान की मूल प्रति के साथ आपको जो है परिषद के संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को उनके निर्धारित पते पर रजिस्टर्ड डाक से निर्धारित तिथि से पूर्व अवश्य प्रेषित कर दें। यानी कि जो लास्ट डेट रखी गई है 17 मई उससे पूर्व ही आपको इस फॉर्म को भेज देना है। तो बस इतना ही काम आपको दोस्तों करना है। और यहाँ पे सेव स्क्रूटनी एप्लीकेशन फॉर्म पर क्लिक करेंगे तो आपका यहाँ पर सेव हो जाएगा और उसका फाइनल प्रिंट निकाल लीजिएगा और प्रिंट निकालने के बाद इसी एड्रेस पर दोस्तों आपको भेज देना है। सिंपली बस और कुछ नहीं करना है। तो इस तरीके से आपको जो है स्क्रूटनी के लिए ऑनलाइन आवेदन करना है। अगर फिर भी मन में कोई सवाल है यहाँ पर दोस्तों तो हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। आने वाली सभी वीडियो को नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल के साथ जरूर जुड़े रहें। साथ ही दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा वीडियो। पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा।